गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज की सेशन में जो हमारी करंट अफेयर्स की सेशन चल रही है, इसमें हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम लोग वन फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो आते हैं। पहला मुद्दा क्या है, फर्स्ट इश्यूज क्या है। फर्स्ट इश्यूज है वित्त वर्ष 2030 यानी फाइनेंशियल ईयर 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 70% बढ़कर $4000 हो जाएगी। जो वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में कितना है, 2023 में ये कितना है, 2450 $। है कितना है, इतना $। है वर्तमान में। ओके, जिसका बोला गया है कि अगले 7 सालों में यह बढ़ करके कितना हो जाएगा, 70% बढ़ करके $4000 हो जाएगी। यानी भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है। लेकिन अगर इनकी देखा जाए कि अगर इस तरह से जो लीग है इसकी जो पूरे अगर चेन की बात की जाए तो सबसे टॉप पे कौन है? तेलंगाना जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे टॉप पर है। तेलंगाना, ओके, जिसका देखा जाए तो कितना है 2023 में $2,75,443 या $। की बात की जाए तो 3,360 की प्रति व्यक्ति आय के साथ यह सबसे ऊपर है, नहीं टॉप पोजीशन पर। इसके बाद कर्नाटका आता है एंड कर्नाटका के बाद आपका तमिलनाडु आता है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2030 तक कौन सबसे ऊपर हो जाएगा, तो यह गुजरात जो है यह अग्रणी माना जा रहा है। गुजरात टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान है। लेकिन अगर वहीं यूपी और बिहार की बात की जाए, यूपी प्लस बिहार, ये दोनों क्या है, काफी बड़े राज्य हो जाते हैं। यूपी और बिहार ये काफी बड़े राज्य हो गए। इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर कुल आबादी का कितने परसेंट है, 25% यहाँ पर हिस्सा है। लेकिन इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई है 2030 तक, कितनी रहेगी, $2000। कितना बोला गया है, $2000। ओके, इतनी $। से भी कम इनकी प्रति व्यक्ति आय रहेगी। कब? 2030 तक। तो कंडीशन इसको बहुत अच्छा तो नहीं मान सकते जहां पे कुल आबादी का 25% हिस्सा है यहाँ यूपी और बिहार में देखा जाए। लेकिन अगर इनकी प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 2030 तक कितना रहेगा, $2000 से भी यहाँ पर कम रहेगी। इसके अलावा अब चलिए हम लोग आते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट मुद्दा क्या है। प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन NAAC के नए निदेशक चुने गए हैं। अब NAAC क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान रखिएगा, नेशनल असेसमेंट, ओके, असेसमेंट एंड एक एक्रीडेशन काउंसिल। ओके, चलिए NAAC अब ये होता क्या है देख लेते हैं। यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करता है और मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह अपनी सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मुद्दा पर। नेक्स्ट मुद्दा क्या है, रतन टाटा को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, फर्स्ट टाइम ही वो अपना उद्योग जो पुरस्कार है वो देना आरंभ किए, जिसके तहत उसने फर्स्ट टाइम किसको दिया है, रतन टाटा को। तो ये हेडलाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रतन टाटा को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। इसके अलावा रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण एंड 2023 में उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी का भी सम्मान दिया गया है। अब थोड़ा सा बात आ गई है अगर महाराष्ट्र को लेकर के, तो 2-3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। ओके, चलिए सीएम। और यहाँ की अगर बात की जाए, जो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ दिन पहले भी न्यूज में चर्चा में रहा है, यहाँ पर कौन कौन है, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, जो एडिशनल फैक्ट्स है मराठा को, यहाँ इसको लेकर के मैं एडिशनल फैक्ट्स है मैं यहाँ अलग लिख दे रही हूँ। मराठी फिल्म अभिनेता या अभिनेता, जो भी आप इसे समझ में तो इतना आ ही रहा है, मैं बस कीवर्ड्स यूज कर दे रही हूँ। रविंद्र महाजनी का निधन। ओके, कौन
अगर पूछ ले कहाँ के थे तो ये मराठी फिल्म अभिनेता थे। क्वेश्चन मराठी पे बन सकता है या नाम पर, तो कौन है? रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और आप लोग देख ले कि महाराष्ट्र को लेकर के ही, महाराष्ट्र में अमरावती ओके, यहाँ पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क इसका भी शुभारंभ किया गया है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर? महाराष्ट्र के अमरावती में। दूसरा क्या है? मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का निधन हो गया है। पीएम यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हो गए और यहाँ का उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस एवं अजीत पवार। चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट मुद्दा क्या है? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 1 अगस्त 2023 को कहाँ पे शुरू किया गया है? गांधीनगर में शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू हुआ है? गांधीनगर में। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ओके, गांधीनगर में शुरू किया गया। और यही गांधीनगर में पीएम मोदी जी के द्वारा सेमिकॉन इंडिया का भी आरंभ किया गया था। गांधीनगर में ही किनके द्वारा? पीएम यानी मोदी जी द्वारा। पीएम कौन हो गए? मोदी जी हो गए, तो इनके द्वारा सेमिकॉन इंडिया का भी शुभारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, गांधीनगर में ही किया गया है। गांधीनगर में ही सेमिकॉन इंडिया 2023 का शुभारंभ किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का शुभारंभ किया गया है। चलिए तो अब ये जो G20 जो यहाँ एम्पावर शिखर सम्मेलन है, आप इमेज से ही समझ में आ रहा होगा कि इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। ये नाम ही ध्यान रखिएगा, स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो बात आ गई है G20 को लेकर के। तो G20 का कुछ एडिशनल फैक्ट्स को देख ले कि ये है एम्पावर शिखर सम्मेलन। इससे कुछ दिन पहले G20 का सांस्कृतिक कार्य समूह की भी बैठक हुई थी। सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक, सांस्कृतिक मैं बहुत शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सांस्कृतिक वाला कहाँ पे किया गया था? G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक हम्पी कहाँ है? यह कर्नाटक। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। और यहाँ पर जब किया गया तो हम्पी में ही एक यहाँ की एक बोल सकते हैं लंबानी कला को गिनीज वर्ल्ड में इनका नाम भी आया था। ओके, हम्पी की कौन सी कला थी? लंबानी कला। ये मैंने बताया था, लंबानी कला को लेकर के मैं करवाई थी, बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए ध्यान रख ले। लंबानी कला का नाम किस में आया था? गिनीज। ओके, बस इतना काफी है। गिनीज बुक में लिख दे रही हूँ, लंबानी कला का नाम किस में आ गया था? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया था। इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग G20 को लेकर के। G20 स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, ये कौन सा है? सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन। कहाँ हुआ था? हम्पी में। अब देख लेते हैं स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। स्टार्टअप 20 ये कहाँ किया गया है? ये किया गया था आपका हरियाणा के गुरुग्राम में। क्योंकि G20 को लेकर के काफी कुछ जो है आपके सम्मेलन, करीब 200 से अधिक सम्मेलन किए गए हैं। G20 को लेकर के इसके जो कितने सम्मेलन हैं? 200 से अधिक सम्मेलन है। और सबकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। क्योंकि भारत की इसको कब से कब तक मिला है? भारत को इसकी अध्यक्षता कब से कर रहा है? G20 का अध्यक्षता भारत कब से कर रहा है? तो यह आपका कर रहा है करीब 1 साल। 1 साल का मतलब हो गया, अगर डेट वाइज पूछा जाए तो ये हो जाएगा लास्ट ईयर, यानी 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। दिसंबर कब? 2022 ओके, से लेकर 23 यानी 1 साल की यहाँ प्रेसिडेंसी किसके पास है? अध्यक्षता भारत के पास है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट मुद्दा क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, इसके तहत थोड़ा सा एक लाइन और देख ले कि इस जो G20 पावर शिखर सम्मेलन किया गया था, इसका विषय क्या था? एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिल्म चंपारण मटन। फिल्म क्या है? चंपारण मटन को क्या किया गया है? ऑस्कर का सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। देखते हैं आगे इसको क्या अवार्ड मिलता है कि नहीं। लेकिन यह फिल्म छात्र एकेडमी पुरस्कार श्रेणी किसके तहत है?
अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यह पुरस्कार की दौड़ में भारत की एकमात्र फिल्म है और करीब 40 साल बाद फिर से ये मौका मिला भी है। इससे पहले विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म को दी गई थी। ओके, ये पहुंची थी। तो देख लेते हैं, इसका निर्माण भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII, क्या दिया गया है, FTII। ओके, पुणे के एक छात्र ने किया है। बिहार के रंजन उमा कृष्णन, बिहार के कौन है, रंजन उमा कृष्णन, फिल्म कौन सी है, चंपारण मटन के निर्देशक हैं। इसे बज्जिका बोली में बनाया गया है। अब बज्जिका बोली बोली कहाँ जाती है, कहाँ की भाषा है, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के क्षेत्रों की ये आम भाषा होती है बज्जिका बोली। इसमें इसको फिल्म को बनाया गया है, क्या नाम है, चंपारण मटन। ऑस्कर के सेमीफाइनल में ये फिल्म पहुंच चुकी है। इसके मुख्य कलाकार कौन है, चंदन कुमार। एक्चुअली ये जो पूरा आप देख रहे हैं डिटेल में, ये आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बीपीएससी के लिए है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के लिए। चंदन कुमार और फलक खान हैं, वे भी बिहार के रहने वाले हैं। कहानी एक ग्रामीण परिवार के बारे में है जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से तबाह हो गया है। और अगर अब बात करते हैं यहीं पर थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट्स को अगर हम लोग देख लें, तो बिहार की ही कौन है, अभी रिसेंटली किसको दिया गया है, जो महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, किसको बनाया गया है, बिहार की किसको बनाया गया है, तो कौन है वो, अश्वमेध देवी। ओके, इनको क्या बनाया गया है, राज्य महिला आयोग। की अध्यक्ष बनाया गया है, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया। और यह नियुक्ति जो है कितने साल के लिए की गई है, यह नियुक्ति इनकी 3 साल के लिए की गई है, 3 इयर्स के लिए की गई है यह नियुक्ति। राज्य महिला आयोग क्या है, एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 1993 में हुआ था, वैधानिक निकाय। और इसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखिएगा, अश्वमेध देवी जो है ये क्या रह चुकी हैं, ये पूर्व जदयू की पूर्व सांसद। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। असम में क्या किया गया है, नया विधानसभा बनाया गया जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ओम बिरला के द्वारा। ओके, चलिए असम विधानसभा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यह एक सदनीय है, यहाँ पर एक सदन है, इसमें विधानसभा के 126 सदस्य शामिल है। यह दिसपुर में स्थित है। विश्वजीत दैमारी 15वीं, विश्वजीत दैमारी जो है 15वीं असम विधानसभा के स्पीकर हैं। और असम के सीएम कौन है, असम का सीएम की अगर बात की जाए, यहाँ के सीएम कौन है, तो कौन है, हेमंत बिस्वा। ओके, यहाँ के सीएम है। और यहाँ के विश्वजीत दैमारी कौन है, 15वीं असम लोक जो आपका विधानसभा है उसके ये स्पीकर हैं। अब बात आती है किसको लेकर के, भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्या किया है, 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में जीत हासिल की है। यह टूर्नामेंट स्पेनिश हॉकी महासंघ की किस पे बनाई गई थी, 100वीं वर्षगांठ पर। ओके, इसके अवसर पर आयोजित किया गया था। लेकिन इस टीम में विजेता कौन रहा, या भारत जो है इस टीम का शीर्ष पर रहा है, भारत जो है इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा है। और जिसने मेजबानी किया था यानी स्पेन, वो किस पर है, वो सेकंड पोजीशन पर रहा। स्पेन यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहा है, स्पेन दूसरा और भारत जो है इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहा है। क्लियर, चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या। हाँ, अब हम लोग आते हैं कुछ रिविजन पे। रिवीजन जो हम लोग प्रीवियस क्लास में करते हैं, मैंने कहा है ना कि रिवीजन क्या है, नए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है रिवीजन करना। तो केवल हम लोग उसकी की पॉइंट्स को देख लेते हैं। लद्दाख ग्लेशियर के पिघलने से 3 झीलें बन सकती हैं। ओके, लद्दाख, और यहाँ पे क्या है, पार्क ग्लेशियर जो दिया गया है, पार्क सक्चिन ग्लेशियर, उसके बारे में बोला गया है। पूछा जाए कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है, 31 जुलाई को। अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के अवसर पर कितने समझौते किए गए, 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV C56 इस रॉकेट पर
सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और जिसमें आपका सिंगापुर का जो एक मेन जो प्राइमरी उपग्रह बोला जाएगा कौन सा है, वो DS जो बोला जाए तो कौन सा होगा, LAR, ओके, अपर्चर रेंजिंग, क्लियर। चलिए, श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में, ये पॉइंट रॉन्ग है थोड़ा, ठीक है। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, टोटल 14 पदक जीते हैं। जिस 14 पदक में अगर देखा जाए तो कितने यहाँ पर 9 गोल्ड हैं, 4 आपके सिल्वर हो गए एंड 1 आपका ब्रॉन्ज हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज हैं, ओके। गोवा को अगस्त 2023 में पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन सी थी, रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए चुना गया और गोवा को ये 3rd टाइम चुना गया है। इससे पहले 2018 और 2021 में गोवा को चुना गया था, 2018 और 2021 में चुना गया था, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निशा बिस्वाल अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुनी गई हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है, पीयूष गोयल ने। इन्होंने क्या किया, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला जो लगा था उसका इन्होंने संबोधित किया है। भारत और भूटान ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर क्या किया है, चर्चा किया है। नेक्स्ट है, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए हरमनप्रीत कौर को 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया। हरमनप्रीत कौन है, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और किसके, APJ अब्दुल कलाम की एक बोल सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि दी गई है इस पुस्तक के तहत, मेमोरीज नेवर डाई। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, बेंगलुरु है। नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में तो किया गया ही है। सवाल इस पे भी बन सकता है कि कहाँ किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है, तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है, तो भाईखला रेलवे स्टेशन कहाँ का है, यह महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, शंकरी चंद्रन। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, HDFC बैंक। एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया जाएगा, इरशाद अहमद को। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किस देश के लिए 7 सैटेलाइट लॉन्च किया है, सिंगापुर। इसरो ने अभी किया है ना। और रॉकेट अगर पूछा जाए, रॉकेट कौन सा था, PSLV C56। लेकिन अगर सफल उड़ान की, अगर कौन सी उड़ान थी PSLV की, ये 58th उड़ान है, ये ध्यान रखना है, 58th उड़ान है। लेकिन रॉकेट कौन सी है, PSLV C56 है, जिसके तहत सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को क्या किया गया है, भेजा गया है इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से। बात करते हैं अगर इसरो के डायरेक्टर कौन है, इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ, ओके। चलिए, और रॉकेट कौन सा था, PSLV C56, ये ध्यान रखना है। फुटबॉल विश्व कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, मोरक्को की डिफेंडर कौन है, नोहेला बेनजीना। हिजाब पहनकर इन्होंने क्या किया है, फुटबॉल खेला है। किस भारतीय मूल के नागरिक ने संयुक्त अरब अमीरात में नया मेगा पुरस्कार जीता है, वास्तुकार मोहम्मद आदिल खान, जिसके लिए उन्हें 25 वर्ष तक हर महीने कितने मिलेंगे, 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 31 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने खेत सुरक्षा योजना लाभ लेने की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है खेत सुरक्षा योजना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। दिल्ली पुस्तक मेला में कितनी भाषाओं के पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा, 22 भाषाओं का। एसएस टेस्ट सीरीज में 150 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज कौन बने हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड।
अब हम लोग आते हैं आज के एमसीक्यूज पे। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है देख लेते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2450 अमेरिकी डॉलर से किस वित्तीय वर्ष तक लगभग 70% बढ़कर कितना हो जाएगा, 4000 अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। कब तक बोला गया है, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक बोला गया है, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने डैश को हराकर 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 जीता है। तो किसको हराया है इसने, स्पेन को हराया है। स्पेन ने मेजबानी भी की है और हराया भी इसने स्पेन को। जीता कौन है, भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है अभय करिंदकर, गणेशन कन्नावीरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणेशन कन्नावीरन को नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है, किसको मिलेगा, रतन टाटा। किसको दिया जाएगा, रतन टाटा को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया है। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो फरवरी 2021 में यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, फरवरी 2021 में म्यांमार में आपातकाल की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में ही 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो CM है कौन है, योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने क्यों किया है यह जो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड, एक्चुअली वो वहाँ के आम लोगों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए, आम लोगों की जो समस्या है उनकी समय पर समाधान के लिए इस डैशबोर्ड का उन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो दक्षिण एशिया में बोला है और बोला है कि पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, भूटान है, भारत है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति पर्यटन नीति का मसौदा जारी किया है। कौन सा पूछा है इसमें स्टेटमेंट सही होगा, देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इसमें क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। क्रूज जो होता है ना, जैसे नाव होती है उस तरह से क्रूज भी आप लोगों ने मूवीज में देखा ही होगा या कभी किसी को मौका मिला होगा तो आप लोगों ने बैठा भी होगा। ओके, तो नाव तो चलो छोटा रूप हो गया, क्रूज जो है एक आप बोल सकते हैं ये भी एक वन काइंड ऑफ पानी जहाज ही आप सोच लें, क्रूज उसको बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे काफी अच्छे, मतलब कभी अगर मौका लगे तो एक बार घूम करके जरूर क्रूज पे जरूर बैठ करके देखिएगा। तो सरकार ने क्या किया है, पर्यटन, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो उस पर बैठना पसंद करते हैं, तो इसके लिए उसने कुछ एक मसौदा जारी किया जिसके तहत क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोला एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा क्रूज पर्यटन में शामिल पर्यटन और यात्रा भागीदारों की सहायता के लिए एक सुविधा डेस्क भी स्थापित किया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा C 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2023 को G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो यह गांधीनगर में शुरू किया गया है, किसने किया है उद्घाटन, तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। चेन्नई, मुंबई, गांधीनगर, कोच्चि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर। ओके, चलिए तो आज की क्लास का हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगर कोई डाउट्स हो, आप लोगों को कोई भी क्यूरीज हो, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ लें। मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।